जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ पीपल से जुड़े हुए कुछ बहुत अचूक और बहुत सरल और बहुत चमत्कारी उपायों के बारे में। अगर आप इन उपायों को करते हैं, निश्चित ही आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। अब मनोकामना आपकी कोई भी हो सकती है। मान लीजिए आप कर्ज से घिरे हों, आर्थिक तंगी से घिरे हों, या आप शारीरिक रूप से अस्वस्थ हों, बहुत समय से आप बीमारी से घिरे हुए हों, या फिर आप शत्रुओं से घिरे हुए हों, ग्रह दोषों से आपको मुक्ति चाहिए, या संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है, वंश वृद्धि रुकी हुई है, किसी भी तरह से अगर आप परेशान हैं, चाहे पितृ दोष से परेशान हो या फिर आप ग्रह दोषों से परेशान हो, समस्त प्रकार की परेशानियां दूर होती हैं और उसके बाद आपकी जितनी भी मनोकामनाएं हैं पूर्ण होती है। लेकिन अगर आप इस उपाय में से कोई भी एक उपाय आप पूर्ण श्रद्धा से करते हैं, विश्वास रखकर करते हैं, तभी आपकी कामना पूर्ण होगी। बिना विश्वास के किया गया कोई भी उपाय आपको फल प्राप्त नहीं करने देता। इसलिए जब भी आप कोई उपाय करें, आपको उस उपाय पर विश्वास होना चाहिए, श्री हरि पर विश्वास होना चाहिए और अपने ऊपर भी आपको पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि जब मैं ये उपाय कर रहा हूं, मैं पूर्ण श्रद्धा से कर रहा हूं, विश्वास से कर रहा हूं और भगवान मुझे इसका फल अवश्य देंगे। दोस्तों, जैसा कि हिंदू शास्त्रों में पीपल के वृक्ष को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। जैसा भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि वह पीपल के पेड़ में ही वास करते हैं। वृक्षों में मैं पीपल हूं, ऐसा भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। पीपल के वृक्ष में सभी देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए जब हम पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं तो सभी प्रकार के जो ग्रह नक्षत्रों के दोष होते हैं वो समाप्त होते हैं और शुभ फलों की प्राप्ति होती है, तो हमारी कामनाएं पूर्ण होती है। अगर हम पितृदोष से परेशान हैं, हमारी जन्म कुंडली में पितृदोष है, तो पीपल की पूजा करने से पितृदोष समाप्त होता है। पितृदोष जब कुंडली में होता है तो दोस्तों कोई भी काम नहीं बनता है, बनते बनते काम बिगड़ जाता है, वंश वृद्धि रुक जाती है, धन की परेशानी हमेशा जीवन में बनी रहती है, कर्ज से घिरे रहते हैं, घर में कलह क्लेश रहता है, बीमारियों से घिरा रहता है इंसान। जिस भी जन्म कुंडली में पितृदोष होता है या जिस भी परिवार में पितृदोष होता है, तो जब पीपल के वृक्ष की नियमित पूजा की जाती है तो पितृदोष से मुक्ति मिल जाती है, तो इन सभी समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। संतान प्राप्ति में अगर बाधा है तो वो भी दूर होती है, धन प्राप्ति में कोई बाधा है तो वो भी दूर होती है और फिर धन की प्राप्ति होती है, वंश की वृद्धि होती है, कर्ज से मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि धन का आगमन होगा तो कर्ज से मुक्ति तो स्वतः ही मिल जाती है। इस वृक्ष को भगवान श्री कृष्ण की संज्ञा दी गई है। भगवान श्री हरि विष्णु का स्वरूप है ये पौधा। पद्म पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति हर रोज पीपल की पूजा करता है, उसको प्रणाम करता है और इस वृक्ष की परिक्रमा करता है, उसकी उम्र लंबी होती है और समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है। उसे समस्त प्रकार के सुखों को भोगकर वह व्यक्ति स्वर्ग में स्थान प्राप्त करता है जो पीपल की नियमित पूजा करता है। तो पीपल की नियमित पूजा करनी चाहिए। कम से कम शनिवार के दिन अवश्य हमें पीपल के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, बात करें उपाय के बारे में। कौन सा उपाय आपके जीवन में आने वाले हर संकट को दूर करता है? दोस्तों, अगर आपके घर के आसपास कोई पीपल का वृक्ष है जहां पर शिवलिंग है, तो अगर आप ऐसे शिवलिंग की पूजा करते हैं और उसके बाद उस पीपल की पूजा करते हैं, तो आपके जीवन में चाहे जितना भी बुरा समय चल रहा हो, चाहे जितनी भी परेशानी में आप घिरे हों और कोई भी मनोकामना आपकी हो, बहुत ही शीघ्र पूर्ण हो जाती है। पीपल के नीचे बने हुए शिवलिंग की पूजा करने से या फिर पीपल के वृक्ष के नीचे शिवलिंग स्थापित करके फिर उसकी पूजा करने से हर प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं, समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। तो अगर कोई पीपल का वृक्ष है तो वहां पर आप शिवलिंग स्थापित कर सकते हैं, नहीं है तो स्थापित कर लें और फिर उसकी पूजा करें। और अगर शिवलिंग वहां पर है तो प्रतिदिन आप शिवलिंग की पूजा करते हैं तो आपकी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। दोस्तों, सूर्यास्त के बाद पीपल के वृक्ष में दीप दान करना चाहिए। सूर्यास्त के तुरंत बाद चाहिए कि आप दीप दान करें, दीपक जलाएं पीपल के वृक्ष के नीचे। चाहे सरसों के तेल का जला सकते हैं, शुद्ध घी का जला सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो। दीपदान करने से आपके पितरों की कृपा आपको मिल जाती है। पितृ अगर तृप्त होते हैं तो आपके जीवन में आने वाली हर बाधा स्वतः ही दूर हो जाती है। पितरों को प्रसन्न करना बहुत आवश्यक है। जब पितर हमारे तृप्त होते हैं तभी देवताओं की कृपा हमें प्राप्त होती है और पीपल के वृक्ष की पूजा से हमारे पितरों की कृपा हमें मिल जाती है। उसके अलावा हमें सभी प्रकार के देवी देवताओं की भी कृपा मिलती है। पीपल की छाया में अगर आप बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं
तो इससे आपके काम में अगर कोई बाधा आ रही है, व्यापार में अगर आपके कोई बाधा आ रही है, या फिर आपकी नौकरी में प्रमोशन रुका हुआ है, या नौकरी में परेशानी आ रही है, नौकरी मिलने में दिक्कत आ रही है, बहुत ही शीघ्र ये सभी परेशानियां दूर होती हैं और सभी काम आपके निर्विघ्न बनने लग जाते हैं। दोस्तों, अगर आपकी जन्म कुंडली में किसी भी तरह का ग्रह दोष है, पितृदोष है, ग्रहण दोष है, या फिर राहु या केतु से रिलेटेड कोई परेशानी है, शनि दोषों से आप पीड़ित हैं, तो आपको चाहिए कि आप किसी सार्वजनिक स्थल पर पीपल का पौधा लगाएं। अगर आप किसी सार्वजनिक स्थल पर पीपल का पौधा लगाते हैं तो शीघ्र ही आपके सभी ग्रह दोष समाप्त होते हैं। पीपल का पौधा किसी सार्वजनिक स्थल पर लगाने से आपको मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है, वंश वृद्धि होती है, हर तरह की जो कामनाएं हैं मनुष्य की, एक भौतिक सुख की कामनाएं जो मनुष्य की होती हैं, हर प्रकार के भौतिक सुख की प्राप्ति हो जाती है पीपल का पौधा सार्वजनिक स्थल पर लगाने से। अगर आप किसी मंदिर में लगा सकें तो बहुत अच्छी बात है, किसी नदी के किनारे लगाते हैं, जलाशय के किनारे लगाते हैं, ये बहुत श्रेष्ठ होता है। पीपल का पौधा कहीं भी सार्वजनिक स्थल पर जहां संभव हो आपको जरूर लगाना चाहिए। हर मनुष्य को अपने जीवन में कम से कम एक बार पीपल का पौधा जरूर लगाना चाहिए, लेकिन थोड़े समय तक उसका ध्यान भी रखना आवश्यक है, जब तक कि वो थोड़ा सा बड़ा ना हो जाए, जब तक कि वो पौधा स्वयं सर्वाइव करने लायक ना हो जाए, तब तक आप उसकी देखभाल करें, उसकी सिंचाई करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो शीघ्र ही आपके जीवन में आने वाली जितनी बाधाएं हैं दूर होती हैं, हर कामना पूर्ण होती है। दोस्तों, शनिवार के दिन पीपल की पूजा करने से हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है, लेकिन शनिवार के दिन अगर आप विशेष विधि से पीपल के वृक्ष की पूजा करें और पीपल को छूकर अगर आप एक मंत्र बोल दें तो आपके मन में चाहे कोई भी कामना क्यों ना हो, बहुत ही शीघ्र पूर्ण होती है। अगर आप पूर्ण विश्वास से ये उपाय करते हैं, निश्चित ही आपकी कामना पूर्ण होगी। करना क्या है, शनिवार की सुबह आपको स्नान इत्यादि करने के बाद जल चढ़ाना है, पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाना है। उसके अलावा आपको चाहिए थोड़ा सा गाय का कच्चा दूध। अगर आप कच्चा दूध गाय का चढ़ाते हैं पीपल के वृक्ष में तो शीघ्र ही आपकी कामना पूर्ण होती है। थोड़ा सा कच्चा दूध लेना है आपको, और तिल और चंदन चाहिए पीपल के वृक्ष पर चढ़ाने के लिए। चंदन का आप तिलक लगाएंगे, और हो सके तो अगर पीले पुष्प मिल जाएं तो पीले पुष्प भी ले लें आप। इस तरह से आप पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर जल और थोड़ा सा गुड़ और गाय का कच्चा दूध अर्पित करें, तिल चढ़ाएं, चंदन से उस वृक्ष पर तिलक करें। और आपके मन में अगर कोई कामना है जो बहुत समय से अधूरी है और पूर्ण नहीं हो पा रही है, आप परेशान हैं, तो अवश्य ये उपाय जरूर करें। पीपल को छूकर आपको मंत्र बोलना है। एक मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र को आप बोलें और 7 बार पीपल की परिक्रमा करें। पूरे श्रद्धा भाव से आप इस उपाय को करें। हो सके तो आप पीपल के वृक्ष के नीचे या वहां बैठकर या फिर परिक्रमा करते हुए 108 बार इस मंत्र का जाप कर लें। आपकी कामना कोई भी हो सकती है, चाहे जितनी भी बड़ी हो, इस एक उपाय से अवश्य पूर्ण होगी। ये बहुत ही चमत्कारी और बहुत ही अचूक उपाय है, क्योंकि जैसा मैंने वीडियो के शुरू में ही कहा कि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल हूं। तो भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री हरि विष्णु, माँ लक्ष्मी सहित पीपल के वृक्ष में वास करते हैं। और जब आप शनिवार के दिन इस उपाय को करते हैं तो माँ लक्ष्मी की कृपा आपको मिलती है, श्री हरि की कृपा मिलती है आपको। और कौन सी ऐसी मनोकामना है जो श्री हरि विष्णु की कृपा हो जाए और वो पूर्ण ना हो। बस आपको विश्वास होना चाहिए इस उपाय पर, निश्चित ही आपकी कामना पूर्ण होगी। अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होगा, अच्छी आपको शिक्षा प्राप्त होगी, सभी प्रकार की कामनाएं आपकी पूर्ण हो जाएंगी इस एक उपाय के करने से। उपाय सारे बहुत चमत्कारी हैं, बहुत सरल हैं और बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि पीपल से जुड़े हुए इन उपायों को आप अवश्य करेंगे, और अगर आपको लाभ होगा तो आप कमेंट बॉक्स में आकर जरूर लिखें कि आपको इस वीडियो से या इस उपाय से आपको लाभ हुआ है। वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो तो लाइक अवश्य करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलेगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।